हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सुनने जा रहे हैं कुएं का खौफनाक राज का लास्ट पार्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आ रही होगी। अगले दिन अदालत लोगों से भरी हुई थी। बहुत सारे लोग आए थे ये देखने के कि कौन है वो शख्स जिसने ऐसा घिनौना काम अंजाम दिया है, जिसने अपने ही भाई और भाभी को इतनी बुरी तरह मौत की नींद सुला दिया। जज साहब कमरे में आए और कार्रवाई शुरू की गई। फुरकान ने कहना शुरू किया, दीवान भाई को गए हुए आज तीसरा दिन था। मैं सुफियान और रियाज से रुखसत होकर सीधा घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलने कशिश ही आई थी। मैंने उससे शीनू का पूछा तो कहने लगे कि शीनू की भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, इस वजह से वो अपनी अम्मी के घर गई है। कशिश का ये कहना था कि मेरे अंदर शैतान जाग गया। कशिश से तो मुझे पहले से ही मोहब्बत थी और आज अच्छा मौका था और मैं नशे में था। मैंने अपनी भाभी से गलत हरकत करनी चाहिए। इतने में मेरा भाई दीवान पहुंच गया। इससे मेरी झड़प हो गई। मैंने ना जाने कहाँ से कुल्हाड़ी उठा ली जो कि मैंने दीवान के सर पे दे मारी। वो चकरा कर गिरा और फिर उठ ना सका। कशिश हक्का बक्का रह गई। मैंने इसको मारने की धमकी दी जिस पर वो सहम सी गई और एक कोने में चुप होकर बैठ गई। मैंने आगे बढ़ के एक दीवान को देखा तो इसका सर फटा हुआ था। करीब ही कुल्हाड़ी पड़ी थी। मुझे बजाय तरस आने के मज़ीद गुस्सा आ गया और अगले लम्हे मैंने वहशियाना अंदाज में कुल्हाड़ी उठाई और पे दर पे वार करके दीवान के जिस्म के कई टुकड़े कर दिए। ऐसा करते देखकर कशिश तो मौके पर ही बेहोश हो गई। जब कशिश को होश आया तो मैं अपने हवस की भूख मिटा चुका था। जैसे ही कशिश को ये पता लगा, उसने किचन से जाकर छुरी उठाई और अपने आप को मार लिया। मुझे समझ न आया मैं इस वक्त क्या करूं, तो मुझे कुएं का ख्याल आया और फिर मैंने कशिश की लाश को कुएं में डाल दिया और कुएं में आग लगा दी। फिर मुझे दीवान भाई के बच्चों का ख्याल आया, क्योंकि अब मुझे उनका भी कुछ करना था, वरना शीनू को शक हो जाता। उन बच्चों को मैंने जगाया और उनको शहर जाने वाली गाड़ी में बिठाया और कंडक्टर को कुछ पैसे दिए और बोला कि इन्हें दूर कहीं ले जाकर छोड़ दो। मैं उस वक्त अच्छा बुरा सब भूल चुका था। मेरे अंदर उस वक्त बस एक शैतान था। जब शीनू घर वापस आई तो मैंने उसे झूठ बोल दिया कि कशिश भाई के साथ ही गांव चली गई है, और शीनू ने भी मेरी बात मान ली क्योंकि भाई उन दिनों गांव ही गए हुए थे। और दिन गुजरने लगे। घर पर एक दरिंदगी भरी हवा का माहौल बस गया। जब जब मैं रात को सोता था तो मुझे खौफनाक ख्वाब आने लगे थे। हर रात मुझे अपने भाई और भाभी दिखाई देने लगे। उनके चेहरों पर दर्द और धोखे का इजहार मुझे सोने नहीं देता था। हर गुजरती रात मेरे लिए अजाब बनती जा रही थी। मेरे ख्वाब और भी शैतानी बन गए। मुझे हर वक्त अपने कानों में इल्ज़ाम भरे लफ्ज़ सुनाई देते जिनमें अंधेरा और दर्द छुपा था। मैंने इन सब चीज़ों से परेशान हो गया था, तो मैंने ये फ़ैसला किया कि कुएं को खोदकर दोबारा तसल्ली करूं और इनके मुर्दा जिस्म देखूं। फिर मैंने रात में कुआं खोदना शुरू किया और बड़ी मुशक्क़त के बाद मुझे कशिश के जले हुए आज़ा नज़र आए, जिन्हें देखकर मुझे बेहद सुकून मिला। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ऊपर खड़ी शीनू भी ये तमाम मंजर देख रही थी। और मैंने कुएं में से निकलकर दोबारा सारा मलबा उसके अंदर डाल दिया। कोर्ट में खामोशी का माहौल फैला हुआ था। फिर शीनू को कटघरे में बुलाया गया। शीनू ने बोलना शुरू किया, ये उस दिन की बात है जब मैं घर से रात के सन्नाटे में अकेले निकली थी। वो फ़ैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन भाई और भाभी की शक्ल मेरे जहन में घूम रही थी। खुदा का करना क्या हुआ कि सारा सच खुद ब खुद मेरे सामने आ गया और मैंने फ़ैसला किया कि मैं इन्हें इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगी। और रात की उस पहर मैं घर से निकल गई और भागते भागते पुलिस तक पहुंच गई। लेकिन मैं वो मंज़र कभी नहीं भूल सकती जो इस रात मैंने देखा था। वो आदमी मेरा शौहर नहीं था, वो कोई और था, वो कोई शैतान था। और ये कहकर शीनू ज़ारो कतार रोने लगी। कोर्टरूम में मौजूद हर शख्स हैरान और परेशान था कि कोई भाई भला अपने भाई के साथ ऐसा कर सकता है। इसके बाद जज साहब ने सुफियान को फांसी की सज़ा सुनाई और पुलिस को ये हिदायत दी कि वो जल्द अज जल्द कशिश और दीवान के बच्चों का पता लगाएं और इन्हें शीनू के हवाले कर दें। उस रात शीनू जब सोई तो उसके ख्वाब में कशिश और दीवान आए। वो अब बहुत सुकून में थे और शीनू का शुक्रिया अदा कर रहे थे। और कशिश कह रही थी कि मेरे बच्चे भी जल्द तुम तक पहुंच जाएंगे।
तुम उनका ख्याल रखना। कशिश के ये कहते ही शीनू की आंख खुल गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो ये थी कहानी कुएं का खौफनाक राज। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, और ऐसी ही और भी ज़बरदस्त कहानी सुनने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टे ब्लेस्ड।